Good morning, students. I hope you are also fine. IT साइंस सब्जेक्ट क्लास सेकंड, ये हमारी साइंस की नोटबुक में जो फर्स्ट यूनिट है प्लांट वर्ड्स, हम फर्स्ट यूनिट में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ का वातावरण एनवायरनमेंट प्लांट से कवर्ड होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से। और प्लांट्स और ग्रीन फ्रेंड, प्लांट्स हमारे ग्रीन फ्रेंड्स भी होते हैं। क्यों? बिकॉज प्रोवाइडेड फूड एंड ऑक्सीजन, ये हमें फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एंड अदर एनिमल्स के लिए ये शेल्टर का वर्क करते हैं। तो हम इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट, ट्री, शर्ब, हर्ब, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। हम इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्री के बारे में पढ़ेंगे, शर्ब क्या होते हैं, हर्ब, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। देन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट, होल प्लांट जो है किससे मिलकर बना है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन कितना होता है एक प्लांट का कि वो होल प्लांट फॉर्म हो जाता है। इससे है रूट है, स्टेम है, लीफ है, बड एंड फ्लावर। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट एंड सीड। लाइफ स्पान ऑफ ए प्लांट, और हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ स्पान या जीवन काल या पीरियड कितना होता है, वह कितने समय के लिए जीवित रह सकता है। प्लांट्स आर फाउंड ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी प्लांट्स प्रेजेंट होती है। सम प्लांट्स आर लॉन्ग, सम प्लांट्स आर टॉल, सम प्लांट्स आर बिग, सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम प्लांट्स आर बुशी प्लांटेड। ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ होंगे जो बड़े होंगे, आपको दिखाई देंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बुशीज होते हैं, झाड़ियाँ होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं और वीक स्टेम, उनका जो स्टेम होता है बहुत ही वीक होता है। कुछ प्लांट्स में जो ट्रंक होगा या स्टेम होगा बहुत ही हेवी होगा, बार्क होगी, छाल होगी। बी इट इन ए गार्डन, फील्ड, फॉरेस्ट और ए रोड साइड। आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं प्लांट्स को, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गार्डन में, इन गार्डन, फील्ड्स एंड फॉरेस्ट और रोड साइड। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड प्लांट्स फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर। ह्यूमन्स बींग्स एंड एनिमल्स के लिए फूड कहाँ से आता है, प्लांट से। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। फूड मीन्स होता है भोजन, ऑक्सीजन, शेल्टर मीन्स होता है आवास, जहाँ वे रह रहे हैं, एंड फॉर मैनी मोर थिंग्स। टाइप्स ऑफ ए प्लांट, हमारे जो प्लांट्स हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं मैंने अभी बताया आपको, जैसे ट्री, शर्ब, हर्ब, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। टाइप्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट के कितने टाइप होते हैं। प्लांट्स आर फाउंड ऑन लैंड एज वेल एज इन अ वाटर, प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लैंड पे भी ग्रो करते हैं एंड इन वाटर, वाटर में भी पाए जाते हैं। फाउंड मीन्स होता है पाया जाना। प्लांट्स आर फाउंड ऑन लैंड एज वेल एज इन अ वाटर, प्लांट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लैंड पे एंड वाटर में। दे आर डिफरेंट साइज, इनकी जो साइज़ होती है वो डिफरेंट होती है। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो साइज़ एंड शेप एंड कलर में डिफरेंट होते हैं, तो हम कह सकते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर। मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन एंड कलर, कुछ जो मोस्ट प्लांटेड होते हैं जनरली ये ग्रीन कलर में होते हैं, हरे कलर में होते हैं। सम प्लांट्स आर स्ट्रॉन्ग, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सम आर वीक, कुछ ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, उनका जो स्टेम होता है बहुत ही वीक होता है, पतला होता है। सम प्लांट्स आर वेरी बिग, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। एंड सम आर वेरी स्मॉल, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। सम कैन स्टैंड स्ट्रेट एंड सम कैन नॉट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीधे खड़े रहते हैं, स्टैंड मीन्स खड़ा रहना, स्ट्रेट मीन्स सीधा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीधे खड़े रहते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीधे अपराइट स्टैंड नहीं कर सकते, ऊपर की ओर खड़े नहीं हो सकते, स्ट्रेट स्टैंड नहीं हो सकते। द प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब हम साइज़ के बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड करते हैं कि उनकी साइज़
जो होगी वो छोटे होंगे तो क्या कहलाएंगे, बड़े होंगे तो क्या कहेंगे, बुशीज प्लांट होंगे झाड़ी वाले तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, उनकी साइज़ की बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्री, बड़े पेड़, टॉल ट्रीज, शर्ब, बुशीज एंड हर्ब जिनमें स्टेम वीक होता है या एक नेगलेट के बराबर इसमें स्टेम प्रेजेंट होता है। ट्री, फर्स्ट है हमारा ट्री, साइज की बेसिस पे हमने डिवाइड किया जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है ट्री। ट्रीज, बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, बहुत सारे बड़े तो ट्री होते हैं, लंबे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जो बहुत ही बड़े हो, लंबे हो, क्या कहलाते हैं, ट्री कहलाते हैं। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ए ट्री हैज़ ए हार्ड, जो ट्री होते हैं वो टॉल होते हैं, बिग होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही टाइट होते हैं, मोटे होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम आर कॉल्ड ट्रंक। ट्रंक क्या है, एक तना ही होता है, स्टेम ही होता है, ये कौन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और वुडी होता है। ए ट्रंक हैज़ ए हार्ड एंड थिक कवरिंग कॉल्ड बार्क। ये ट्रंक क्या किससे कवर्ड रहता है, एक मोटे आवरण से या फिर कवर रहता है एक मोटे हार्ड कवर से, तो इसे क्या कहते हैं, बार्क, जो ब्राउनिश कलर में होती है। ए ट्रंक हैज़ ए हार्ड एंड थिक कवरिंग कॉल्ड बार्क, ये बार्क कहलाती है। ये प्लांट्स के ऊपर जो ब्राउनिश कलर का जो मोटा कवर होगा, थिक कवर होगा, जिससे ट्रंक कवर्ड रहता है ब्राउनिश कलर में, ये क्या कहलाती है, हमारी बार्क, छाल। मैनी ब्रांचेज ग्रो फ्रॉम द स्टेम, ब्रांचेज या शाखाएं होती है एक प्लांट की, वो कैसे ग्रो करती है, कहाँ से ग्रो करती है, वो एक स्टेम की तरफ ग्रो करती है, स्टेम से ग्रो करती है। Trees have long roots which grow deep into the soil to absorb water. Absorb means होता है अवशोषित करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। कहाँ से करती है, एक जो ट्री होता है उसकी लॉन्ग रूट्स होती हैं, जड़ होती है, ये बहुत ही सोइल में डीप ग्रो करती है, बहुत ही गहराई तक जाती है और वहाँ से क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, अवशोषण करती है। ट्रीज़ में क्या होती है, बहुत लॉन्ग रूट्स होती है और ये सॉइल में डीपली ग्रो करती है ताकि वह वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, सॉइल से मिनरल्स ले सके, ताकि आगे अदर प्लांट्स तक वह अदर पार्ट्स तक सॉइल से ये क्या करती है, रूट्स वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, वाटर को खींचती है ताकि प्लांट्स के अदर पार्ट तक वह प्रोवाइड करवा सके। ए ट्री इज़ ए होम फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, ट्री क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, किसे, बर्ड्स एंड एनिमल्स को। ये बहुत सारे बर्ड्स, पशु पक्षियों का घर होता है। ए ट्री इज़ ए होम फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। ट्रीज जनरली लिव फॉर मैनी ईयर्स, जो ट्रीज होते हैं वो जनरली मैनी ईयर्स, बहुत ही समय तक जीवित रहते हैं। मैंगो, नीम, बैनियन ट्री, बरगद आर ऑल्सो सम एग्जाम्पल ऑफ ए ट्री। मैंगो, नीम और बैनियन ट्री हमारे एग्जाम्पल है किसके, ट्री के। ये है मैंगो ट्री, ये नीम ट्री और ये बैनियन ट्री जिसे बरगद कहते हैं। ये सब अपने जो प्लांट है वो ट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। हमारी एक्टिविटी 1.1 है, हेल्प द लिटिल बर्ड टू रिच इट्स नेस्ट। हमें इस लिटिल बर्ड्स की हेल्प करनी है और इसे अपने बर्ड्स तक, इसके नेस्ट तक पहुंचाना है इसे। तो आप ये एक्टिविटी 1.1 सेल्फ करना। एक्टिविटी 1.1 आपको इस बर्ड्स को कहाँ तक पहुंचाना है, उसके नेस्ट तक। तो हेल्प द लिटिल बर्ड टू रिच इट्स नेस्ट। डू यू नाउ, हम जानते हैं, द लार्जेस्ट banyan tree in the world is the great banyan tree in the botanical garden of कोलकाता। जो लार्जेस्ट banyan tree है वो सबसे बड़ा banyan tree है, वो कहाँ पाया जाता है, बॉटनिकल गार्डन ऑफ कलकत्ता में यह पाया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है प्लांट की वो है शर्ब। शर्ब्स आर स्मॉल देन ट्रीज, शर्ब क्या होते हैं, स्मॉल देन ट्रीज, ट्रीज से छोटे होते हैं। दे हैव बुशी स्टेम विथ मैनी ब्रांचेज, इसमें बुशी झाड़ीदार तने होते हैं जिसमें स्पाइन्स होंगे, कांटे होंगे। तो हम कह सकते हैं जो जिसमें कांटे हों, बुशी जो झाड़ियाँ हों, वो प्लांट्स इसमें शर्ब कैटेगरी में पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं। मैनी ब्रांचेज, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, शाखाएँ होती हैं। दीज ब्रांचेज ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, और ये ब्रांचेज क्या कैसी रहती है, कहाँ किसकी क्लोज रहती है, ग्राउंड के। दीज ब्रांचेज ग्रो क्लोज टू ग्राउंड, ये कहाँ ग्रो करती है, ग्राउंड के एकदम क्लोज में ग्राउंड ग्रो करती है। इसका एग्जाम्पल है रोज,
कॉटन, हिबिस्कस, हिबिस्कस कौन सा है, गुड़हल, ये वाला हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसे कहते हैं गुड़हल, चाइना रोज। जैस्मिन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ शर्ब्स, यूजुअली शर्ब्स लिव फॉर ए फ्यू ईयर्स, जो ये हमारे जो शर्ब हैं, प्लांट है, वो कुछ ही सालों तक लिव करते हैं, जीवित रहते हैं। कॉटन है, जैस्मीन है, रोज़ है, हिबिस्कस है, हमारे एग्जाम्पल हैं किसके हैं, शर्ब कैटेगरी के। नेक्स्ट है हमारा हर्ब, जो प्लांट की जो थर्ड कैटेगरी है वह है हर्ब्स। हर्ब्स बहुत ही स्मॉल प्लांटेड होते हैं, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट, बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं। दे लिव फॉर फ्यू मंथ्स और सीज़न, ये कुछ ही मंथ्स और सीज़न तक जीवित रहते हैं या जीवित रहते हैं। इनका जो लाइफ स्पान होता है, इनका जो पीरियड्स होता है वो बहुत ही कम होता है, ये कुछ ही टाइम तक जीवित रहते हैं। दे लिव फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ ही मंथ के लिए, और ए सीज़न, कुछ ही सीज़न के लिए ये जीवित रहते हैं। देयरफॉर दे आर कॉमनली कॉल्ड सीजनल प्लांट, इसलिए इन्हें सीजनल प्लांट कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे लिव फॉर फ्यू मंथ्स और सीजन, कुछ ही मंथ्स के लिए और ये सीजन के लिए जीवित रहते हैं। देयरफॉर दे आर कॉमनली कॉल्ड सीजनल प्लांट, इसलिए हम इसे सीजनल प्लांट्स कहते हैं। दे हैव ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम, इनका जो स्टेम होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, कोमल होता है और ग्रीन कलर में होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, टोमेटो, मिंट, स्पेनिच एंड कोरिएंडर आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। टोमेटो, मिंट, स्पिनेच एंड कोरिएंडर एंड सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब। ये हमारा कोरिएंडर है, बहुत ही सॉफ्ट है, ग्रीन कलर में है, इनकी जो लाइफ स्पान है वो बहुत ही कम होती है, फ्यू मंथ्स और सीजन तक। देयरफॉर आर कॉमनली कॉल्ड सीजनल प्लांट्स। ये स्पिनेच है, पालक है, ये मिंट है, ये हमारे सब इस हर्ब की कैटेगरी में पाए जाते हैं।